Hello everyone, my name is Shivam. Welcome to all my channel फिजिक्स विन। इससे पिछले लेक्चर में हमने किया चार्ज एंड मास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, अब बताओ कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ, इफ टू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, हम मानेंगे तो पॉइंट पे रखे हैं। ठीक है, ये माना हमने पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बहुत बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये Q1 ये Q2 मान लिया हमने। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने A, ये मान लिया है B। दो पॉइंट है A एंड B, इस पे रखे हैं दो चार्ज Q1 एंड Q2। ठीक है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ये मानते हैं हम कि इनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मानी R। अब इनके बीच में एक दूसरे पे क्या करेंगे, हमने बताया था कि पॉजिटिव 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 क्या करेंगे दूसरे को, रिपल रिपल। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या करेंगे दूसरे को, अट्रैक्ट। ठीक है, पता होगा इसका। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे क्या करेंगे, हमने माना कि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, अगर माना हमने एक प्लस एक माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें उससे थोड़ा ये पता करना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी, या फोर्स इनके बीच में क्या लगेगा। तो फोर्स क्या होगा इसमें, जब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर सेपरेट है किसी डिस्टेंस से, तो उसके पीछे फोर्स कहीं के प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, Q1 इंटू Q2, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड इनवर्सल प्रोपोर्शनल किसकी होगा, जो बीच में इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, जो बीच की इनकी डिस्टेंस है जिससे सेपरेट है, तो इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला दे तो क्या होगा, तो होगा प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको, जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम इक्वल लगाते हैं। ठीक है, और फिर एक कांस्टेंट लगाते हैं, और फिर Q1 इंटू Q2 ऑन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका आया, कूलम्ब्स लॉ का, फोर्स निकालने के लिए। इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल दिया हमने, K की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, K क्या है यहाँ पर, वेयर K इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है यहाँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई ठीक है, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी बच्चों। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जो यूनिट, मतलब इसकी जो यूनिट है इसे क्या लिखेंगे हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन पर, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर कूलम्ब स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इससे आ जाएगा ना फॉर्मूले से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये कैसे आया, अब इसको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला देखो, इसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं हम, एफ इक्वल टू, यहाँ बताता हूँ। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या था, के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एफ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इक्वल टू के इंटू Q1 की क्या होगी, कूलम्ब इंटू कूलम्ब अपॉन मीटर का स्क्वायर। इसी आर की क्या होगी, आर क्या है लेंथ, इसकी क्या होगी मीटर,
और क्यू की क्या होती है यूनिट, सी, ठीक है, कूलाम्ब, सी का मतलब कूलाम्ब। तो ये क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके अपॉन क्या होगा, कूलाम्ब स्क्वायर। तो पूरे के अपॉन क्या आ जाएगा, कूलाम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। अब इसमें से हमको काहे की वैल्यू निकालनी है। ये क्या होता है फेरेनोट, बताओ। ये होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ये क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, वैक्यूम के लिए। अब ऐसा समझो, वैक्यूम क्या होता है, जहां पर एयर नहीं होती है तो कहते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अगर हम यहीं से निकाले तो क्या आएगी, आराम से आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इससे डिवाइड करें, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर इसे निकालने के लिए क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसकी वैल्यू टोटल हम लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 आएगी, इसे याद रखना बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे आई, 8, इससे मल्टीप्लाई यहाँ भी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो 4 से इससे मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करके तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ऐसे में तो क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट होगी कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट कैसे आई, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ये ना इसकी टोटल। तो हमने क्या मानना, इससी आएगी इसकी यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला है, दिखा के दिखाते हैं, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ से इसकी यूनिट निकाल लिया मैं, तो इसकी यूनिट के लिए क्या करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसके नीचे क्या होगा पर कूलाम्ब स्क्वायर। लेकिन ये क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है ना, छोड़ो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, उल्टा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो हमने अभी निकाल लिया, ठीक है, ये आएगी। अब ऐसा नहीं में बच्चों, ये नहीं है, आ गया हो गया, तो बिल्कुल आसान था। अब देखो कूलाम्ब लॉ क्या होता है, कूलाम्ब लॉ, 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे, ठीक है। बस इतना याद रखना तुम, पॉइंट 2 पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है। ये अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आर, कुछ ही मान सकते हैं हम, आर एक्स, ठीक है, हमने आर मान ली, ठीक है। तो एफ प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट। एफ प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसकी जो सेपरेशन है इसका, ठीक है, इसके स्क्वायर के, आर के, ठीक है। एफ प्रोपोर्शनल होगा, फिर इसे मिला के देख देंगे, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू, ये प्रोपोर्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है, हमेशा। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्या कोरस्पोंडिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, अगर निकालें हम इसकी। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या होगी, इसकी हमने क्या निकाली, यूनिट निकाल दिया इसे यहाँ से, ठीक है। हो गया अब तो ये, ठीक है। अब उतार लो इसे फटाफट, ठीक है, जल्दी से जल्दी, फिर हम करते हैं कुछ और बातें, ठीक है, कुछ और बातें। अब देखो उतार लिया होगा इस साइड, आप देखो, एफ किसके प्रोपोर्शनल आया, यहाँ से हमने फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ एफ प्रोपोर्शनल आया 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे एफ एंड आर के बीच में, ठीक है, एफ एंड आर स्क्वायर के बीच में, ये आर के।
तब देखो इसके बीच में ग्राफ कैसे जाएगा, एफ ये और आर स्क्वायर ये, ठीक है। तो इसके बीच में ग्राफ कैसे जाएगा, ये आर मानो, ठीक है, आर मानो, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, यूँ। क्योंकि यहाँ इससे क्या लग रहा है पता हमें, इस फॉर्मूले से, कि जब से जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी एफ की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की ज़्यादा होगी। ये कैसे आया, देखो एफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, मतलब आर स्क्वायर के, ठीक है। आर स्क्वायर के एफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब क्या, उल्टा, ठीक है। अगर आर बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ठीक है, याद रखना। अगर एफ की वैल्यू हमने 2 कर दी तो ये क्या होगी 4, ठीक है। अगर हमने 4 कर दी तो ये क्या होगी 2, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ क्या किया, यहाँ माना हमने 0, ठीक है। हमने ये मानना कि क्या था 1 2 3, 1 2 3, यहाँ क्या था 1 2 3। अब देखो यहाँ पर 2 पे ये इसकी वैल्यू कितनी है, अगर फोर्स की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ क्या होगी 0.5 के करीब, ठीक। तो अगर 2 है एफ की वैल्यू, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी। अगर हम एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, ग्राफ सीधा सीधा बता रहा है, ठीक है। अगर हम आर की वैल्यू 3 कर दें तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू 0.5 होगी, इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं तो ये, ठीक है। तो ये क्या होगी, मतलब हमने आर की वैल्यू बढ़ाई तो एफ की वैल्यू कम हो गई। इससे क्या पता चला बच्चों कि आर इच इफ आर इच इंक्रीज देन एफ विल डिक्रीज, ठीक है। अगर हम आर बढ़ाएंगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। आ गया समझ में। अब देखो क्या क्या होता है आगे आगे, एफ की वैल्यू तो आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, अब परमिटिविटी हो गई, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हमें निकालना हो एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो क्या होगा, देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो हमने फॉर्मूला लिखा एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। अगर हम एप्सिलॉन लिखे तो क्या होगा Q1 इंटू Q2/r²। ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो सेल इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, मतलब वैक्यूम की, या किसी मीडियम में, ठीक है, जैसे वाटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे एयर, ये ठीक है एयर। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो क्या था, इसे मान लें कि एफ एब्सोल्यूट वो एफ वैक्यूम, ठीक है। हाँ इसको क्या एफ वैक्यूम, वैक्यूम की क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो हमने लिखा था पहले भी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, इसे क्वेश्चन सेकंड मान लेंगे। इफ हम एफ वैक्यूम अपॉन एफ, इसमें एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, ठीक है। अब इफ हम इनका दोनों का रेशो कर दो, एफ एफ वैक्यूम अपॉन एफ एब्सोल्यूट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू Q1 Q2/r², पूरे का फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये एप्सिलॉन, ठीक है, ओनली। तो क्या होगा, तो जब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इससे 4 पाई से 4 पाई, तो क्या बचेगा यहाँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट
ये उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, एक दूसरे को उल्टे है ना, ठीक है, इनवर्स है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसे क्या कह सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के इक्वल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या आता है, रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या ऐसे कह दो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे करते हैं के से रिप्रेजेंट और एप्सिलॉन आर से, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना, ठीक है, दोनों से, ठीक, ये याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी with respect to with respect to फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे भी कह सकते हैं फ्री स्पेस, ठीक, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, याद रखना तुम। तो क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उसके बाद हम बात करते हैं, इसे उतार लिया होगा, उतारो जल्दी फटाफट, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, परमिटिविटी सर ने करा दिया, लेकिन परमिटिविटी क्या होती है तो पता नहीं तुम्हें, ठीक है, ये पता, परमिटिविटी लिखो भी इसमें 14 से, परमिटिविटी नोट करके लिख देना, ठीक है, परमिटिविटी, इसमें लिखना दी एबिलिटी ऑफ, ये क्या था, एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी, किसी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की, तो एबिलिटी होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा उतनी क्या परमिटिविटी इतनी गुड होगी, ठीक है। तो दी एबिलिटी ऑफ ए substance to store electric energy in electrical field, electrical energy in electric field है तो इलेक्ट्रिक, ठीक है। The ability of a substance to store electrical energy in electric field, या इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, कि सब्सटेंस की एबिलिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो फोर्स, इफ हम मानने यहाँ क्या माने हम कि यहाँ 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, तो यहाँ पर मान ले 2 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स जिसकी सेपरेशन दे रखी है हमें, इसे मान लें कि 8 मीटर। तो अब इसे सोल्व करना है, ठीक है। अब इसके बीच में कह रहा है कि हम फोर्स निकालो, कूलम्ब्स लॉ फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होगा यहाँ से, F = 9 इंटू डायरेक्ट लगा दो, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखो 9 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमें क्या लें 2 माइक्रोकुलम इंटू 10⁻6 होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 2 इंटू 10⁻6 होगा, हो गया। तो ये तो हो गया 10⁻6। अब तुम सोच रहे हो कि माइनस कहाँ गया है, यहाँ माइनस लगाया, ये माइनस नहीं लगाना है, ठीक है,
ये माइनस नहीं लगाना है, माइनस ओनली इसकी डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, कि चार्ज की डायरेक्शन किधर होगी। ये तो ये बताएगा, मतलब डायरेक्शन कहता हूँ सॉरी, ये बताएगा कि रिपेल करेंगे या ट्रैक्ट करेंगे ओनली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस में। इसलिए हम फोर्स किससे, हम इसे फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो आर स्क्वायर आगे लगाएंगे माइनस, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, इससे इससे नेक्स्ट यूनिट में वहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस यहाँ ओनली क्या बताएगा कि ये रिपेल कर रहा है या ट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, 64, 8 का स्क्वायर 64, चलो 8 का स्क्वायर लिख, कुछ बच्चे सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए। अब देखो 8 का स्क्वायर 64, अब तो हो जाएगा 64, अब लिख दो, ठीक है, तो हो पता लग जाएगा क्या 8 स्क्वायर। अब देखो ये 2 2 जा 4 4 होगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 2 4 6 जा, तो क्या आएगा ये 4 1 जा 4 2 4 6 जा 16 आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, आगे 6 6 12, 9 इंटू 10 की पावर 12 में से 9 गए तो क्या होगा, -3 बचेंगे, और ये क्या बचेगा 16 बचेगा। अब इसे डिवाइड करके एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू आएगी न्यूटन में, जो भी आएगी आएगी 0 पॉइंट, इसमें क्या चलेगा 8, फिर क्या चलेगा 8 मान लो, ठीक है, इसके बाद चला के देख लो या डायरेक्ट रख दो, 0.8 आ गया, तो 10 बचा 10, फिर 0 जोड़ेंगे हम, ठीक है, तो क्या होगा, फिर 8 होगा, फिर होगा नहीं नहीं 8 नहीं 5 चलेगा, 5 5 सॉरी 5, तो फिर क्या चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसे हम लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, ठीक है, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो इनके बीच में फोर्स क्या आएगा 5 इंटू 5 10 की पावर -4 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है।